अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और एपिसोड पर कमेंट भी करें। धन्यवाद। वो जमाना अजीब था, हुकूमत किसी और की थी, कानून किसी और का, और इंसाफ सिर्फ उन्हीं के लिए था जिनकी जेबें भारी हुआ करती थीं। गरीब आदमी अदालत का नाम सुनते ही डर जाता था, क्योंकि वहां पहुंचने से पहले ही उसके हौसले टूट जाते थे। अंग्रेजी जबान में चलने वाले मुकदमे, सख्त चेहरे वाले जज और ऐसे वकील जिनकी फीस सुनकर ही आदमी की रूह कांप जाए। शहर के एक कोने में बसा हुआ एक छोटा सा मोहल्ला था। तंग गलियां, कच्चे मकान और हर चेहरे पर रोजी की फिक्र। वहीं रहती थी एक औरत जिसे सब उम्मा कहते थे। न उसका कोई बड़ा नाम था, न शहर में कोई पहचान, मगर उसकी पूरी दुनिया। उसका बेटा था। उम्मा की जिंदगी आसान नहीं थी। बचपन में ही बेटे के सिर से बाप का साया उठ गया था। तब से लेकर आज तक उसने हर वह काम किया जो एक मजबूर औरत कर सकती है। कभी लोगों के घरों में बर्तन मांजे, कभी कपड़े धोए, कभी झाड़ू लगाई। हाथ खुरदरे हो गए थे, कमर झुक गई थी, मगर दिल अब भी अपने बेटे के लिए सीधा और पाक था। हर रात जब वो थकी हारी अपने छोटे से घर लौटती तो बेटे को सोता देख उसके होंठ हिलने लगते। या अल्लाह, मेरे बच्चे को सही रास्ते पर रखना, मुझे इसका सहारा बनाए रखना। बेटा भी माँ की तरह सादा था, ज्यादा बोलता नहीं था। मोहल्ले के एक ताजिर के यहाँ काम करता था। कभी बोरे उठाता, कभी दुकान साफ करता, कभी हिसाब किताब में हाथ बटाता। उसकी ख्वाहिशें छोटी थी, बस इतना चाहता था कि माँ को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। एक दिन शहर में शोर मच गया। एक आदमी कत्ल हो गया था और शक सबसे पहले उस गरीब लड़के पर गया। कहा गया कि उसने झगड़े में जान ले ली। पुलिस आई, पूछताछ हुई और बगैर ज्यादा तहकीक के उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब उम्मा को खबर मिली तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। वो दीवानों की तरह थाने पहुंची, सिपाहियों के सामने हाथ जोड़े, आंखों में आंसू और आवाज कांपती हुई। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता। खुदा का वास्ता है, सच देखो। मगर कौन सुनता था? गरीब की आवाज हमेशा दीवारों से टकराकर वापस आ जाती है। चंद दिनों में मुकदमा अदालत में पहुंच गया। उम्मा ने हर दरवाजा खटखटाया। बड़े वकील मिले, लेकिन फीस इतनी कि उम्मा की सारी जमा पूंजी भी पसीने की तरह उड़ जाती। कुछ ने कहा ये केस नहीं लड़ सकते, कुछ ने सिर झटक कर कहा हजारों रुपए लगेंगे। उम्मा का हौसला टूटता गया, मगर उसने हार नहीं मानी। आखिरकार एक नर्म दिल वकील ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। उसने कहा, उम्मा, मैं फीस नहीं ले सकता, मैं केस नहीं लड़ सकता, मगर एक शख्स है, अगर वह चाहे नामुमकिन को मुमकिन बना देगा। उम्मा ने आश्चर्य से पूछा, कौन? वकील ने नाम लिया, मोहम्मद अली जनाह। उम्मा ने नाम पहले भी सुना था, मगर कभी सोचा नहीं था कि उसके बेटे तक पहुंच सकती है। अगले दिन उम्मा कान्हा पते कदमों के साथ उनके दफ्तर पहुंची। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मोहम्मद अली जनाह का दफ्तर शहर के बाकी दफ्तरों से अलग था। वहां न शोर था, न चापलूसी। एक अजीब सी संजीदगी फजा में रची बसी थी, जैसे हर दीवार इंसाफ की गवाह हो। उम्मा जब अंदर दाखिल हुई तो उसके कदम खुद ब खुद जस्ट हो गए। सामने एक लंबी मेज के पीछे एक पतला शख्स बैठा था। सफेद लबास, सादा मगर बावकार अंदाज। उसकी आंखों में अजीब सी तेजी और जानत थी। उन्होंने सिर उठाकर उम्मा की तरफ देखा और बड़े सुकून से कहा, बैठिए उम्मा, बताइए क्या मसला है। यह कहानी का समापन है। मैं यहाँ तीसरी और अंतिम ब्रीफ दे रहा हूँ। जनाह साहब ने ध्यान से सुना, कभी नोट्स लिए, कभी चुपचाप सुनते रहे। फिर आहिस्ता कहा, अगर आपका बेटा बेगुनाह है तो कानून उसका साथ देगा, मैं मदद करूंगा। उम्मा ने जमीन पर सजदा कर दिया। आंसू और दुआ एक साथ बह निकले। अगली पेशी आई। उम्मा ने अदालत में देखा, फिलहाल कोई उम्मीद नहीं। जज का चेहरा पहले से सख्त, सरकारी वकील तैयार और बेटा हथकड़ियों में। उम्मा की आंखें दरवाजे पर टिकी थीं, हर कदम पर दिल धड़कता। फिर अचानक दरवाजा खुला। मोहम्मद अली जनाह अंदर आए। सफेद लबास, सीधी चाल, आंखों में गैर मामूली इत्मीनान। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, फैसला सुनाने से पहले एक कानूनी नुक्ता जरूरी है। जज चौंक गए। जनाह ने समझाया, हैंग हिम का मतलब सिर्फ लटकाना,
है, मौत का हुक्म नहीं। अगर इसके साथ मौत हो गई तो यह आपके हुक्म की खिलाफ होगी। कमरा सन्नाटे में डूब गया। जज को एहसास हुआ कि अब कुछ साधारण नहीं होने वाला। जनता और सिपाही भी चकित थे। अंत में बेटा बच गया। उम्मा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर अब ये शुक्र के आंसू थे। बेटा आजाद था। उम्मा ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, बेटा, अल्लाह ने तुझे बचा लिया। शहर के लोग अब मोहम्मद अली जनाह की मिसाल देने लगे। उन्होंने देखा कि असली ताकत पैसों में नहीं, बल्कि कानून, सच और इलाम में होती है। उम्मा और बेटा अब अपने सादगी भरे जीवन में लौट आए। उम्मा हर नमाज के बाद बस एक ही दुआ मांगती, मैं अल्लाह, मोहम्मद अली जनाह को सलामत रखना, उसने मेरी दुनिया बचाई। पहले हिस्से की घटना के बाद उम्मा और उसका बेटा धीरे धीरे अपनी जिंदगी में वापसी कर रहे थे, मगर दिल में हमेशा एक डर रहता था। कानून की ताकत, मोहम्मद अली जनाह की समझ और मौत की कगार पर खड़ा होना, ये सब अब भी उनकी यादों में ताजा था। बेटा अब अपने काम में पूरी मेहनत लगा देता। ताजिर की दुकान में काम करने के बावजूद उसकी आंखें हमेशा सलामती की और एक सच्चाई की तलाश में। मोहम्मद अली जनाह का नाम शहर भर में मिसाल बन गया। लोग कहते वो सिर्फ वकील नहीं, इंसाफ की जिंदा मिसाल है। एक दिन उम्मा ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारा हौसला और सच्चाई ने तुम्हें बचाया। याद रखना, इंसाफ की असली ताकत पैसों या रसूख में नहीं, बल्कि कानून और सच में है। बेटा मुस्कुराया, मगर आंखों में अभी भी वही गंभीरता थी। उसने कहा, मां, मैं अब जान गया हूं, अगर इंसान अपने हौसले और सच के साथ खड़ा हो तो कोई ताकत उसे नहीं हरा सकती। शहर में लोग धीरे धीरे इस घटना की चर्चा करने लगे। सरकारी वकील, जज और लोग जो कभी अमीर और ताकतवर थे, अब जानते थे कि कानून की असली ताकत किसमें है। उम्मा और उसका बेटा अब नए अंदाज में जीने लगे। उनके दिन मेहनत और सादगी में बीतते, मगर हर शाम उम्मा की दुआ मोहम्मद अली जनाह के लिए होती, या अल्लाह, उसे सलामत रखना, उसने मेरे बेटे और मेरी दुनिया बचाए। समय बीतता गया। मोहम्मद अली जनाह का कद और बुलंद हुआ। वो सिर्फ वकील नहीं रहे, बल्कि नजरिया बन गए। उनका नजरिया था इंसाफ, कानून और सच्चाई की ताकत। कई सालों बाद उम्मा के बेटे ने भी अपने जीवन में नए मुकाम हासिल किए। उसने सीधे सादे जीवन में काम किया, मेहनत की और कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उम्मा की आंखों में शांति थी। शहर में लोगों ने अब कहा, देखो, यही है असली इंसाफ। पैसा और ताकत नहीं, बल्कि इलाम, कानून और सच्चाई से ही नजरिया बदलता है। उम्मा और उसका बेटा अब हमेशा याद रखते थे कि किस तरह मोहम्मद अली जनाह ने सिर्फ शब्दों और कानून की समझ से उनकी जान बचाई। ये कहानी सिर्फ उनके जीवन की नहीं थी, बल्कि पूरे शहर के लिए एक मिसाल बन गई कि अगर एक इंसान भी कानून को दिल से समझे और उसके साथ खड़ा हो तो पूरा निजाम झुक सकता है। शहर का माहौल धीरे धीरे बदल गया। लोग अब कानून की इज्जत करने लगे। गरीब आदमी भी अदालत में न्याय की उम्मीद रखने लगा। मोहम्मद अली जनाह का नाम हर जगह सम्मान के साथ लिया जाने लगा। उम्मा अब अपने बेटे के साथ बैठकर उन दिनों की याद करती और दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती। या अल्लाह, तू ही मालिक है, तूने मेरे बेटे की जान बचाई, मेरी दुनिया को सुरक्षित रखा। बेटा भी अब समझ गया था कि असली ताकत केवल सच्चाई, हौसले और कानून में होती है, और इसी सीख के साथ दोनों अपनी सादगी भरी जिंदगी में आगे बढ़ गए। कहानी यहीं समाप्त होती है। एक माँ, एक बेटे और एक वकील की मिसाल, जिसने दिखा दिया कि असली इंसाफ शब्दों, हौसले और कानून की ताकत में छुपा होता है। इस कहानी से हमें सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि जिंदगी में सच्चाई, मेहनत और कानून की इज्जत सबसे अहम है। हर इंसान को चाहिए कि वो खुद को मजबूत बनाए, हिम्मत न हारे और हमेशा सही रास्ते पर चले। चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, ईमानदारी और सब्र इंसान को बचा कर रखता है और एक दिन सच्चाई की रोशनी हर तारीकी को ख़त्म कर देती है। जिंदगी गुजारने के लिए ये ज़रूरी है कि हम दूसरों के हुकूक का ख्याल रखें, अपने फ़राइज़ निभाएं और कभी भी खौफ या लालच की वजह से गलत काम न करें। इसी तरह एक इंसान की सच्चाई और हिम्मत न सिर्फ उसे बल्कि इसके अर्द गिर्द के लोगों को भी मजबूत बनाती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि ताकत सिर्फ पैसों या असर व रसूख में नहीं, बल्कि इल्म, कानून और ईमानदारी में होती है। अगर हर शख्स अपने उसूलों पर कायम रहे, मेहनत करे और इंसाफ के लिए खड़ा रहे, तो दुनिया में एक बेहतर माशरा कायम किया जा सकता है।
आखिर मैं ज़िंदगी गुजारने का असल मकसद यही होना चाहिए कि हम सच्चाई, ईमानदारी और हिम्मत के साथ अपने और दूसरों के लिए एक मिसाल बने। यही वो रास्ता है जो हमें न सिर्फ कामयाबी बल्कि इज्जत और सुकून भी देता है।